नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राजनीति की बातों में आज से हम एक नया एपिसोड आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं और इस एपिसोड में आपको हरियाणा प्रदेश की परिसीमन से पहले की भी, वर्तमान में जो परिसीमन चल रहा है इसके लिहाज से भी, जिन जिन लोकसभा और विधानसभा सीटें हरियाणा प्रदेश में हैं उनके क्या चुनावी परिणाम रहे, कौन हारा कौन जीता, किस किस नेता ने वहां से चुनाव लड़ा, उस लोकसभा या विधानसभा सीट की क्या खास बात है, और जो वहां से जीते या हारे उनका गांव कौन सा था, उनका जो है वो किस शहर से आते हैं, या उनकी क्या परिचय उन नेताओं का है, उस पर भी हम आपको जो है इन वीडियोस के माध्यम से एक लंबी सीरीज जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लोकसभा की सीटों से करेंगे। लोकसभा की तमाम सीटें, जो अभी 10 लोकसभा की सीटें हैं, ये भी इससे पहले जो परिसीमन में सीटों को खत्म कर दिया गया था उन पर भी, नई जो सीटें बनाई गई उन पर भी, तमाम जो हरियाणा प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं उन सब का एक एक करके आपके बीच में विवरण प्रस्तुत करेंगे। इन वीडियो में हम लोकसभा के बाद विधानसभा की जो सीटें हैं, परिसीमन से पहले की सीटें, अब जो चल रहा है परिसीमन, इसकी सीटें, इनका पूरा खाका आपके बीच में रखने का काम करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा सीट का पूरी रूपरेखा, कौन जीता कौन हारा, कौन सा गांव था कौन सा शहर था, क्या वहां की राजनीतिक परिदृश्य है, जो नेता जीते उनकी क्या खासियत है, क्या कमियां रही, उन तमाम चीजों पर अपनी बातें आपके बीच में रखेंगे। आप सभी साथियों से भी अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत प्रभाव से करें, ताकि आपको राजनीति की हर छोटी छोटी बारीकी से हम आपको रूबरू करवा सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बातें पहुंच सकें। अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। आपको भी जिस भी लोकसभा या विधानसभा सीट के बारे में कोई जानकारी है, जिस भी नेता के बारे में आपको कोई जानकारी है, वो आप कमेंट के माध्यम से भी लिख सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मोबाइल नंबर 9416744472 94 166 74 पर व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके भी आप बता सकते हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हरियाणा प्रदेश की जो वर्तमान जनरेशन है उनको हम एक एक बारीकी जो राजनीति की है वो बता सकें, उससे रूबरू करवा सकें। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अपना जो उनका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है उसके बारे में भी जितनी उनके पास जानकारी हो वो भी हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज का जो ये वीडियो है जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट की जिसके नाम बहुत से रिकॉर्ड हैं, एक ऐसी लोकसभा सीट जिसके नेताओं का जिक्र हरियाणा में नहीं पूरी दुनिया में, भारत में भी नहीं पूरी दुनिया में जिसके नेताओं का जिक्र होता रहा है, अब भी होता है। और एक ऐसी सीट जिससे प्रदेश के कई मुख्यमंत्री निकले, जिससे केंद्र के मंत्री निकले, एक वो लोकसभा की सीट जहां पिता पुत्र जीते, एक ऐसी लोकसभा की सीट जहां पिता पुत्र हारे भी, एक ऐसी लोकसभा की सीट जिसने हरियाणा प्रदेश की पहली महिला सांसद बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया हो, एक ऐसी लोकसभा सीट जिसमें एक ही समय में तीन मुख्यमंत्रियों, जिनमें 2 पूर्व और एक वर्तमान, उस समय के निवर्तमान तत्कालीन, उनके बेटों ने चुनाव लड़ा हो, जो देश की सबसे हॉट सीटों में शामिल हुई हो। लेकिन परिसीमन के बाद उस सीट को तोड़ दिया गया, उसका नाम भी बदल दिया गया। अब हम जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो में भिवानी लोकसभा सीट का,
जी हां, छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध चौधरी बंसीलाल जी की जन्मभूमि, जिसने प्रदेश को कई मुख्यमंत्री देने का काम किया, चाहे वो मास्टर हुकम सिंह हो, चौधरी बंसीलाल जी का तो हमने जिक्र कर ही दिया, बनारसी दास गुप्ता हो, और जिसने बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े राजनेताओं को देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल भी उसी जिले से आते हैं। हम बात कर रहे हैं भिवानी लोकसभा सीट की, जिसको जो अभी जो परिसीमन चल रहा है, उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ उसका नाम दिया गया, और उसके जो हल्के हैं, कुछ पार्ट को हिसार लोकसभा में शामिल कर दिया गया, कुछ पार्ट को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में लगा दिया गया। यह ऐसी लोकसभा सीट है जिसका अपने आप में कई रिकॉर्ड हैं, और एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें एक लोकसभा के चुनाव में, मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, बड़ी चिंतनीय और विचारणीय, कि एक चुनाव में 122 प्रत्याशियों ने चुनाव इस लोकसभा सीट से लड़ा था। 122, जो हरियाणा प्रदेश में नहीं, भारत में, दुनिया में भी एक रिकॉर्ड मिलेगा। 122 लोगों ने यहां से चुनाव लड़ा था। अब मैं बात कर रहा हूं इस भिवानी लोकसभा सीट की। जो परिसीमन हुआ पिछला, अब जो चल रहा है इससे पहले वाला, 1977 में यह लोकसभा सीट जब परिसीमन के बाद सामने आई, तो यहां से जो पहला चुनाव था, वो चुनाव लड़ा चंद्रावती जी ने जनता पार्टी की टिकट पर। उनको 2,89,135 वोट मिले, और उनके मुकाबले उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सबसे नजदीकियों में शामिल, मुख्यमंत्री रह चुके प्रदेश के चौधरी बंसीलाल जी, जो राज्यसभा के सांसद भी थे और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, और उनको वोट मिले 1,27,893। चौधरी बंसीलाल जी जैसे बहुत बड़े नेता को और एक साधारण परिवार से आने वाली चंद्रावती जी ने चुनाव हरा दिया। चंद्रावती जी की जीत से ज्यादा चौधरी बंसीलाल जी की हार पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी। इस चौधरी बंसीलाल की हार पूरी दुनिया के नेताओं को, जब वो हारे तो पूरी दुनिया के नेताओं की टकटकी थी, एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सीट पर, एक चौधरी बंसीलाल जी की सीट पर, क्योंकि जो नसबंदी और जो आपातकाल लगा था 1975 में, उसके बाद का यह पहला चुनाव था, और इस चुनाव में चौधरी बंसीलाल चुनाव हारे। चंद्रावती जी का मूल गांव जो बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता, डालावास, वहां की वो बेटी हैं, और अब वो दादरी जिले में आ गया, और हरियाणा प्रदेश की वो पहली महिला सांसद बनी। उससे पहले वो पहली मंत्री भी बनी थी। वो पांडिचेरी, जिसको पदुचेरी बोलते हैं, उसकी उपराज्यपाल भी रही, पहली महिला उपराज्यपाल, और जो है वो पहली महिला विपक्ष की नेता भी बनी 1982 से और 1985 तक। निश्चित रूप से चंद्रावती जी का एक बहुत बड़ा नाम है। और ये जो चुनाव था, इस चुनाव में मात्र जो है पूरे जो लोकसभा क्षेत्र था, उसमें 3 ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इन 3 प्रत्याशियों में चौधरी बंसीलाल जी चुनाव हार गए। इसके बाद आता है 1980 का चुनाव, जिसमें चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस आई से प्रत्याशी थे, और जनता पार्टी से बलवंत राय पायल, बहुत बड़ा नाम था पायल साहब का, हिसार की राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा नाम था, हिसार से आते हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में चौधरी बंसीलाल जी चुनाव जीत गए, और 1980 में चौधरी बंसीलाल जी जो है लोकसभा के मार्फत देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। इस चुनाव में चंद्रावती जी ने भी चुनाव लड़ा। वो जनता पार्टी सेकुलर की प्रत्याशी रही, लेकिन वो बुरी तरह से चुनाव हारी, उनको 1 लाख से कम वोट मिले। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव में और कोई विशेष चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी इस चुनाव में नजर आए। इसके बाद अगर बात करें 1984 के लोकसभा चुनाव की, यह चुनाव भी अपने आप में एक बहुत अप्रत्याशित चुनाव था भिवानी के नजरिए से। चौधरी बंसीलाल जी को कांग्रेस पार्टी ने उतारा, और कांग्रेस जे से जयनारायण वर्मा जी, जो बरवाड़ा से विधायक रहे, जिनका गांव चौटाला है, चौधरी देवीलाल जी वाला गांव चौटाला,
और वहां से आकर के उन्होंने भिवानी से चुनाव लड़ा और जयनारायण वर्मा जी कुम्हार समाज से आते हैं, वो चुनाव हार गए। इस चुनाव में मुख्य रूप से वैसे तो बहुत से प्रत्याशी थे, लेकिन मुख्य मुकाबला केवल इन्हीं दो प्रत्याशियों में रहा। उसके बाद का जो चुनाव था वो वाकई में बहुत दिलचस्प चुनाव था। एक ऐसा चुनाव जिसमें 122 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और इन 122 प्रत्याशियों ने, हम बात करें 1989 के लोकसभा चुनाव की, इन 122 प्रत्याशियों में चौरी बंसीलाल जी ने जीत करके हैट्रिक बनाई। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके मुकाबले जनता दल से चौरी धर्मवीर सिंह ने यहां चुनाव लड़ा। यहां एक बड़ी गजब बात है, चारों जो चुनाव इनमें चौरी बंसीलाल जी की उपस्थिति रही। पहले चुनाव में वो हारे, उसके बाद 80, 84 और 89 तीनों बार वो जीते। और 1989 में बड़ी आंधी थी चौरी देवीलाल जी की, और उसके बावजूद चौरी बंसीलाल जी जीते। जबकि जो दूसरी तरफ हैं, चौरी बंसीलाल जी के सामने एक बार चंद्रावती जी, दूसरी बार बलवंत राय पायल जी, तीसरी बार जयनारायण वर्मा जी और चौथी बार धर्मवीर सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा। धर्मवीर सिंह जनता दल के प्रत्याशी रहे। धर्मवीर सिंह का मूल गांव ताल्लू, हल्का बवानीखेड़ा में आता है, पंघाड़ गोत्र से संबंध रखते हैं। और इससे पहले जो चंद्रावती जी का हम जो जिक्र कर रहे थे, चंद्रावती जी शोराण गोत्र से आती हैं, शोराण गोत्र की बेटी हैं। चौरी बंसीलाल जी का जो गोत्र है वो लेघा गोत्र है, गोलागढ़ उनका गांव है। क्योंकि हम इस वीडियो में जो प्रत्याशी और जो जीते या हारे उनके गांव और शहर पर भी चर्चा करेंगे। बलवंत राय पायल जी हिसार से हैं, जयनारायण वर्मा जी चौटाला गांव से हैं। और इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और चौरी बंसीलाल जी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। चौरी धर्मवीर सिंह उस समय एक युवा उभरता हुआ चेहरा रहे। इसके बाद आता है 1991 का चुनाव। यह सीट 1977 से लेकर के और 2004 तक इसमें जब जब चुनाव हुए, केवल एक चुनाव 1991 में चौधरी बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा था, जो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प बात है। वरना हर चुनाव में पहले चौधरी बंसीलाल जी ने लड़े, उसके बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने यहां से चुनाव लड़े। लेकिन यह 1991 का ऐसा चुनाव था जिसमें चौधरी बंसीलाल जी ने, क्योंकि वो कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, और हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर उन्होंने खरकड़ी माखवान गांव के जंगबीर सिंह पंघाल, जो तोशाम हल्के में आता है, जिसको झांवरी खरकड़ी बोल देते हैं, खरकड़ी माखवान के जंगबीर सिंह पंघाल ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। उनके मुकाबले जयनारायण वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, चौटाला गांव से संबंध रखते हैं, वो जो है चुनाव हार गए। इस चुनाव में जनता पार्टी की तरफ से हुकम सिंह जी, मास्टर हुकम सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े नेताओं में शामिल थे। लेकिन उन सब में चौरी जंगबीर सिंह ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और इस चुनाव में वैसे तो बहुत से प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रमेश चंद्र जी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर के यहां जंगबीर सिंह जी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इसके बाद आता है 1996 का चुनाव, बड़ा रोचक चुनाव 1996 का। और परिस्थितियां देखिए, जिन चौरी जंगबीर सिंह को हरियाणा विकास पार्टी ने सांसद बनाया, वही अगले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से हुए। और चौरी सुरेंद्र सिंह ने, जो चौरी बंसीलाल के बेटे हैं, उन्होंने यहां से हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वो चुनाव जीत गए। जंगबीर सिंह जी 2 नंबर पर रहे। और यहां जो समता पार्टी के गोपीराम वशिष्ठ जी ने चुनाव लड़ा, उनको जो है 1 लाख से कम वोट मिले, वो चुनाव हार गए। ये चौरी सुरेंद्र सिंह का लोकसभा का पहला चुनाव, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की पहली बार में ही। उसके बाद 1998 का चुनाव, 1998 के चुनाव बड़ा रोचक चुनाव था। नौहर और दातारामगढ़ से विधायक बनकर के अजय सिंह चौटाला राजस्थान की विधानसभा में 2 बार जीत चुके थे, जो चौरी देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे। उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा चौधरी सुरेंद्र सिंह की टक्कर में। चौधरी सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी रहे 1998 में, और उनके मुकाबले अजय सिंह चौटाला हरियाणा लोकदल के प्रत्याशी रहे। इस चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प बात यह रही
कि रणबीर सिंह महेंद्रा जो चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं बड़े और चौधरी सुरेंद्र सिंह के वो भाई हैं बड़े, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और उनको मुट्ठी भर वोट मिले। दोनों भाई यहां आमने सामने रहे, लेकिन चुनाव सुरेंद्र सिंह जीते और अजय सिंह चौटाला चुनाव हार गए। यह एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चौटाला गांव से आकर के अजय सिंह चौटाला ने जब यहां से चुनाव लड़ा तो वो अपने भाषणों में एक बात विशेष तौर पर कहते थे कि मैंने जब अपने दादा चौधरी देवीलाल से पूछा कि मुझे हरियाणा में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि अगर एमपी बनना है तो कहीं से भी लड़ लो, लेकिन अगर नेता बनना है तो भिवानी से लड़ो। और जिस नीति पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल और उनका परिवार चला कि वो कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ लिए, उसी नीति पर चलते हुए अजय सिंह चौटाला ने राजस्थान की राजनीति को छोड़ करके भिवानी से चुनाव लड़ा और ये पहला चुनाव वो हार गए। इस चुनाव में जो है दो भाई आमने सामने रहे, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई को चुनाव हरा दिया। इसके बाद बारी आती है 1999 के चुनाव की। 1999 का चुनाव भी बड़ा रोचक चुनाव रहा। इस चुनाव में अजय सिंह चौटाला इनेलो के प्रत्याशी वो चुनाव जीत गए और धर्मवीर सिंह पंघाड़ है, ताल्लू गांव है उनका, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जो हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी थे, लगातार 2 बार वो जीते थे पहले, वो यहां तीसरे नंबर पर रहे। कामरेड प्रभात सिंह जो सीपीएम यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव हार गए। यहां से अजय सिंह चौटाला की राजनीति का हरियाणा प्रदेश में पदार्पण होता है और उनका वो हरियाणा प्रदेश में ये चुनाव लोकसभा का पहला चुनाव भिवानी की सरजमी से वो जीतते हैं। इसके बाद 2004 का चुनाव, परिसीमन से पहले का आखिरी चुनाव और पूरे देश यानी दुनिया भर में चर्चित चुनाव, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री रहे नेताओं के बेटों ने चुनाव लड़ा, जिनमें उस समय के मुख्यमंत्री यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और तत्कालीन सांसद उस समय के अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा इनेलो से। कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं, भजनलाल जी के परिवार ने पहला चुनाव उस क्षेत्र से लड़ा, हालांकि उनका जो आदमपुर है वो इसी क्षेत्र में आता था भिवानी में परिसीमन से पहले, तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। और जो चौधरी सुरेंद्र सिंह वो हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी रहे। इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीते, सुरेंद्र सिंह चुनाव में 2 नंबर पर रहे और अजय सिंह चौटाला 3 नंबर पर रहे। तीनों के बीच 50,000 वोटों का ही डिफरेंस तीनों में था। कहीं ना कहीं बड़ा रोचक मुकाबला रहा। 24,000 के आसपास वोटों से कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीते और इस चुनाव में रामविलास शर्मा जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी की टिकट पर खड़े थे, उनको बहुत ही मुट्ठी भर वोट मिले, 24,000 वोट इस चुनाव में मिले। कुलदीप बिश्नोई का जो वैसे आदमपुर से हैं, लेकिन उनका गांव मोहम्मदपुर रोही फतेहाबाद जिले में पड़ता है। और चौधरी सुरेंद्र सिंह और अजय सिंह चौटाला दोनों को उन्होंने इस चुनाव में हराया। अब जो इस लोकसभा की बात है वो ये है कि इस लोकसभा में उस समय हिसार जिले का आदमपुर विधानसभा क्षेत्र आता था, हांसी विधानसभा क्षेत्र आता था, बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र आता था, मुंढाल विधानसभा क्षेत्र आता था जो परिसीमन के बाद तोड़ दिया गया, तोशाम आता था, लोहारू आता था, भिवानी आता था, दादरी बाडड़ा, ये वो क्षेत्र था जो इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में आता था। और इस पूरी लोकसभा में बड़े रोचक किस्से इस लोकसभा ने मुख्यमंत्री दिए, रक्षा और रेल मंत्री देश की जनता को दिए। यहां 3-3 मुख्यमंत्रियों के बेटों ने आमने सामने चुनाव लड़ा। और यहां की बड़ी खास बात यह है कि पिता पुत्र जीते भी, पिता पुत्र हारे भी। चौधरी बंसीलाल जी ने यहां हैट्रिक भी बनाई। तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट को 2004 के बाद जो परिसीमन हुआ 6-7 का, उसके बाद अलग अलग कर दिया गया, भिवानी महेंद्रगढ़ कर दिया गया और जो बवानीखेड़ा, हांसी और आदमपुर और नड़वा हल्का जो उस समय नहीं था अस्तित्व में, उसको हिसार में लगा दिया गया और जो बाकी 5 हल्के हैं वो भिवानी महेंद्रगढ़ में रख दिए गए।
हम पूरे प्रदेश की अलग अलग लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चर्चा निरंतर आपके बीच में करेंगे, राजनीति की बातों में। और आपसे भी यह अनुरोध है कि आपको भी इस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित या हरियाणा प्रदेश के किसी भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कोई जानकारी हो, किसी नेता के बारे में कोई जानकारी हो, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।